जितना सीधा आप लोग सोचते हैं ना, उतना सीधा तो काजल राघवानी नहीं है। हर कुछ करने के बावजूद भी लालायित हैं कि खेसारी लाल यादव जी के साथ काम किया जाए और वो पोस्ट देकर दर्शकों का दिल अपने तरफ आकर्षित कर रही हैं। और ये लड़कियों का और महिलाओं का एक बहुत बड़ा पावर होता है कि किस तरीके से लोगों को लुभा लिया जाए और अपने वश में कर लिया जाए, और शायद वो काजल राघवानी कर रही हैं। और खेसारी लाल यादव के फैंस खुश होकर भाभी भाभी भौजी भौजी कह रहे हैं और उनको लगने लगा है कि खेसारी लाल यादव को काजल राघवानी के साथ काम करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव को लेकर जिस तरीके से भला बुरा काजल राघवानी कह रही है, वो सच में अगर आप गौर से देखें देंगे तो बर्दाश्त लायक नहीं है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, आप सभी का वाइब्स इंडिया मीडिया हाउस में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, भोजपुरी बवाल शो में अगर खेसारी लाल यादव को लेकर कोई किरकिरी कर रहा है तो वो काजल राघवानी कर रही है। काजल राघवानी इस शो में खेसारी लाल यादव को लेकर क्या क्या नहीं बोली है। मतलब आप अगर इस शो को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरीके से काजल राघवानी खेसारी लाल यादव को इस शो में भला बुरा कहते नज़र आ रहे हैं और खेसारी लाल यादव की बातों को वो लोगों के सामने रख रही है, जिससे कहीं ना कहीं किरकिरी तो हो रही है। अभी से बात है, इतने बड़े स्टार्स का अगर किसी बड़े शो में अगर कुछ अलग तरीके की चीज़ें होती है। जैसा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो शुभांकर मिश्रा पूछते हैं कि आपको पता था कि शादीशुदा जब आदमी है तो आप उसके साथ प्यार में क्यों पड़ गई। तो उनका कहना था कि तो उनको भी तो पता था कि हम शादीशुदा हैं, तो फिर हमारे साथ आकर करवा चौथ क्यों मनाते थे। और ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये छोटी मोटी स्टेटमेंट मत सोचिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और एक पत्नी के लिए कितना पीड़ादायक होगा चंदा देवी के लिए, वो अब शब्दों में तो बयान नहीं कह सकता है, वो उनकी फीलिंग्स होगी कि क्या बया कुछ कर सकती है। अब जो है काजल राघवानी का जिस तरीके से लगातार लाइव आकर कहना कि हाँ, वो अगर वो काम करते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो काम करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि खेसारी लाल यादव ने हम उनसे बहुत कुछ सीखा, हिम्मत दिया। एक पोस्ट आता है जो खेसारी लाल यादव से जोड़कर देखा जाता है और खेसारी लाल यादव की टीम के सदस्य उस पर कमेंट्स भी करते हैं। इसके अलावा जो है अब बहुत कुछ सामने आ रहा है और वो ये है कि करवा चौथ रखते थे शादीशुदा होने के बावजूद भी, और उनकी पत्नी को लेकर जिस तरीके के बयान की मेरी पत्नी यानी कि खेसारी लाल यादव की पत्नी जो है वो खेसारी लाल यादव से प्यार नहीं करती है, मुझे प्यार नहीं करती है चंदा देवी, और अपने बच्चों को लेकर कि बच्चे भी हमसे प्यार नहीं करते हैं और वो पैसे से प्यार करते हैं, पैसे देखकर प्यार करते हैं, पत्नी और उनके बाल बच्चे। ये कुछ बोलना मतलब काजल राघवानी का मुझे लगता है कि यार बहुत ही पीड़ादायक है और ऐसे उसको समझना चाहिए काजल राघवानी को कि इस तरीके की प्रतिक्रियाएं ना दें। बच्चे जो है पैसे से प्यार करते हैं, पैसे के लिए प्यार करते हैं और ये तमाम चीज़ें गंदी वीडियो बनाकर रखते हैं, खेसारी लाल यादव किसी और का ब्लैकमेल करते हैं। इस तरीके का आरोप लगाना ये कहाँ तक सही है यार। मतलब आप किसी के साथ काम करती थी और उस समय आपको बल्ले बल्ले था, लेकिन जब अलग हो गए तो इस तरीके का मतलब आकर इस तरीके का प्रतिक्रिया देना मुझे नहीं लगता है कि सही है। और फिर वहीं कि ये मामला गड़बड़ कहाँ से हुआ, तो जो खुलासा सामने आ रहा है वो ये है कि काजल राघवानी का डिमांड था कि चलो पति पत्नी के रूप में हम लोग नहीं रहेंगे, तो हमारे लिए क्या करो कि एक मर्सिडीज़ गाड़ी दे दो, मर्सिडीज़ गाड़ी मेरे को दिलवा दो, और नहीं तो 4 BHK का कमरा दिलवा दो। मतलब समझ रहे हैं, फ्लैट दिलवा दो 4 BHK का। और 4 BHK का फ्लैट मतलब 2-3-4 करोड़ रुपए का अगर मुंबई में देखा जाए, दिल्ली में 4 BHK का फ्लैट जो है करोड़ों क्रॉस कर जाता है। तो ये असलियत है, सच्चाई है काजल राघवानी की, और काजल राघवानी ही सबसे ज़्यादा भोजपुरी बवाल शो में अगर खेसारी लाल यादव की किरकिरी कर रही हैं तो वो काजल राघवानी है। और काजल राघवानी का इस तरीके का बयान देना जो ऑलरेडी बीत चुका है, जो ख़त्म हो चुका है, अब मुझे लगता है कि पता नहीं क्या है। फिर भी आप लोग अगर चाहते हो कि खेसारी लाल यादव के साथ काम करें तो मुझे लगता है कि काम तो नहीं है करना चाहिए। खेसारी लाल यादव को भी इस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि अगर आपको कोई पर्सनली इस तरीके की प्रतिक्रियाएं देता है, इस तरीके के शब्दों से नवाजता है, आपके पर्सनल रिश्ते को, आपके हस्बैंड वाइफ और आपके बाल बच्चे वाले रिश्तों को लेकर अगर इस तरीके का प्रतिक्रिया देता है जो अशोभनीय है, जो कि बर्दाश्त फुल नहीं है, वो उसको आप कैसे काम दे सकते हो। और मुझे लगता है कि थोड़ा फैंस को भी, दर्शकों को भी बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव नहीं होना है। आपको भी समझना है कि ये बातें कही जा रही है तो कितनी सही है और इस बातों में बोलने का क्या मकसद है, और ऐसे लोगों को काम मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। अब आप लोग बेहतर बता पाएंगे। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद, सुनने के बावजूद भी आप क्या चाहते हो यार तुम लोग कि खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के साथ काम करें?
बिल्कुल भी नहीं, कतई भी नहीं। आई नेवर एक्सेप्ट लाइक दैट। बट हाँ, काजल राघवानी तो सोच रही हैं कि काम किया जाए, और किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल, किस तरीके से पोस्ट आकर दे रही है भाई, उनके स्टेटस लगा रही है, उनके गानों का स्टेटस लगा रही है। मतलब समझ रहे हो ना, लड़कियों का देखिए, मतलब देख रहे हो तरीका, किस तरीके से मैनिपुलेट कर देती हैं आप लोगों को, फैंस को एक तरफा कर दिए हैं कि भाभी का आना चाहिए, भौजी भौजी लोग कह रहे हैं। खैर जो भी है, अब इस पे हम ज़्यादा वार्तालाप नहीं करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप लोग बेहतर बता पाएंगे, आप लोग चाहते हो कि ऐसे लोगों के साथ कैसे तो काम करें यार, बताओ।